इंडियन फुटबॉल का 2024 ईयर एक नाइटमेयर से कम नहीं रहा है। अब ये जब साल ख़त्म हो चुका है तो इस साल का रिव्यू करेंगे कि पूरे साल के अंदर क्या पॉजिटिव्स हमने लिए, क्या नेगेटिव्स थे पूरे साल के अंदर, और हमारे ये पूरा ईयर कैसा गया, जहाँ पे 2023 वन ऑफ द बेस्ट ईयर था इंडियन फुटबॉल के लिए 20th सेंचुरी का। 2024 कैसा रहा, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमने एशियन कप खेला, जहाँ पे एशियन कप में हम तीनों मैचेस में हारे। ऑस्ट्रेलिया के साथ हारे, उज़्बेकिस्तान के साथ हारे और सीरिया के साथ हारे। ये जो एशियन कप था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इसमें लिटरली तजाकिस्तान तक फाइनल में गई थी। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था ये। इसके अंदर अंडरडॉग्स ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन इंडिया अपने ग्रुप स्टेज में भी 4 नंबर पे रही, जो कि परफॉर्मेंस तो गंदी थी, लेकिन इसमें हमारी एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा थी नहीं कि इंडिया इसमें टॉप 2 में या टॉप 3 में भी तक भी क्वालिफाई करेगी, पर तो भी इंडिया ने ठीक खेला। उसके बाद अगर बात करूं फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के, तो ईगोर स्टीमैक पे पहले से क्वेश्चंस रेज करने चालू हो गए थे कि क्या करवा रहे ईगोर स्टीमैक। जहाँ पे 2023 इतना अच्छा गया था ईगोर स्टीमैक का, 2024 की स्टार्टिंग हमारी बहुत ज़्यादा खराब रही थी। अब वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में ईगोर स्टीमैक और इंडिया के 2 मैचेस होने वाले थे अफगानिस्तान के साथ। अब लग रहा था आराम से हम टॉप 2 के अंदर क्वालिफाई करने वाले हैं, अफगानिस्तान को हम बहुत आसानी से हरा देंगे। अफगानिस्तान के ग्राउंड में जब हम जाते हैं, पहला मैच खेलते हैं, तो वो मैच में हम एक लूज ले लेते हैं। उसके बाद अफगानिस्तान इंडिया आती है, उसके अंदर भी हम लूज ले लेते हैं। हम अफगानिस्तान से पहला मैच टाई करवाते हैं और दूसरे मैच में एक लूज ले लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात थी। और ईगोर स्टीमैक को अब लोग बोल रहे थे कि सैक कर देना चाहिए, लेकिन उसके बाद ईगोर स्टीमैक खुद कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सेकेंड राउंड तक ले जाऊंगा। मैं कुवैत से मैच जीतूंगा, कतर से भी जीतूंगा, लेकिन मैं ले जाऊंगा इंडिया टीम को सेकंड राउंड ऑफ फीफा वर्ल्ड कप में। लेकिन ईगोर स्टीमैक की ये बात बिल्कुल भी सच्ची नहीं रहती है। यहाँ पे हम कुवैत के साथ, तुम्हें भी पता ही होगा, टाई करवा लेता है। कतार के साथ जो थोड़ा अनफेयर डिसीजन था, लेकिन हम हार जाते हैं। उसी के साथ हमारे लेजेंड प्लेयर सुनील छेत्री भी रिटायर हो जाते हैं। सुनील छेत्री को एक अच्छा फेयरवेल तो नहीं मिल पाई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ग्रेट प्लेयर थे इंडियन फुटबॉल के। वो बहुत ज़्यादा वाइटल पार्ट थे हमारी टीम के। उसके बाद हमने इंटरकॉन्टिनेंटल अभी कप खेला और हमने ऐसे ही 3-4 फ्रेंडली मैचेस खेले, जिसमें सारे मैचेस के हमने टाई लिया और एक मैच के अंदर हमने लूज भी कर लिया सीरिया के अगेंस्ट। तो इस साल को मैं अगर आउट ऑफ 10 रेट करना है तो मैं प्रोबेबली 2 आउट ऑफ 10 करूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खराब हमारे लिए ईयर रहा है। हमने इस साल के अंदर एक भी मैच नहीं जीता और ये एक नाइटमेयर से कम नहीं था। लेकिन अब मनोलो मार्केस भी आ गए, इसलिए अब यहाँ से कुछ पॉजिटिव चीज़ें चालू हो सकती, क्योंकि इस साल के अंदर मैं सच्ची में कुछ पॉजिटिव नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, एक्सेप्ट कि थोड़े यंग प्लेयर्स हैं जो हमें दिखे, लाइक आशीष राय, जो कि शाइन कर सकते हैं फ्यूचर में। वैसे तुम्हारे क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।